स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई थी और इन दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है शीत युद्ध। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो यह कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से यह दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है जिसके बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिवेश में उदित हुई। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का निरंतर संघर्ष कर रही थी। वैज्ञानिक प्रगति ने युद्धों की जो भयंकर स्थिति उत्पन्न की है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकरता के कारण विश्व भर के राष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि युद्ध विनाशकारी है और इससे मानवता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जनहित की भावना को देखते हुए कोई भी राष्ट्र स्पष्ट रूप से युद्ध नहीं करना चाहता। इन युद्धों के कोई सुखद परिणाम नहीं निकले, वरन इनसे तो राष्ट्रों में आपसी द्वेष, वैमनस्य और घृणा आदि में ही वृद्धि हुई। इससे ही शीत युद्ध का जन्म हुआ। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को किया। उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग में हम शीत युद्ध के मध्य रह रहे हैं। शीत युद्ध का अर्थ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के राजनीतिक पटल पर प्रथम श्रेणी की दो महाशक्तियां रह गई, अमेरिका और रूस। इन दोनों महाशक्तियों ने युद्ध की अवधि में आपस में मिलकर धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी, किंतु युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों के मध्य तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए और इन मतभेदों के फलस्वरूप युद्धकालीन मैत्री भाव समाप्त हो गया तथा उसका स्थान पारस्परिक तनाव, वैमनस्य एवं द्वेष ने ले लिया। इन तनावपूर्ण संबंधों ने व्यापक स्तर पर युद्ध को तो जन्म नहीं दिया, किंतु दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी स्थिति को राजनीतिक क्षेत्र में शीत युद्ध के नाम से संबोधित किया गया। शीत युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जाता है। यह युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति और परिस्थितियों को कायम रखने की वह कला है जिसमें दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में अपने गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। इससे एक वैचारिक युद्ध भी कहा जा सकता है। अब है शीत युद्ध की परिभाषाएं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। डॉक्टर MS राजन के अनुसार शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। जॉन फॉस्टर डेलिस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से एक धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। शीत युद्ध के लक्षण। शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क के युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा गया है। शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध एक ऐसा तंत्र है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु राष्ट्रों को भी सभी प्रकार से खोखला कर देता है। इसकी प्रकृति को समझना आसान नहीं है। अलग अलग देश शीत युद्ध के लिए अलग अलग तरीके काम में लेते हैं, अतः इस युद्ध की राजनीति को समझना बहुत ही कठिन है। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध जैसी ही है
जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को भी जन्म दे सकती है। शीत युद्ध में रत दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी आपस में शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार, अस्त्रों को काम में लेना, जासूसी करना, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। वस्तुतः शीत युद्ध युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति ही रहती है और न ही वास्तविक युद्ध ही होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता है, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है। शीत युद्ध सभी प्रकार के साधनों को काम में लिया जाता है, अतः प्राकृतिक दृष्टि से भी यह बहुत अधिक जटिल विषय है।